जय श्री राम, जय जय श्री राम। टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। आजादी के समय ये मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागिर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है और यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया। यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। कहूंगा बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागिर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।